आज की वीडियो में करेंगे हम क्लास 10 की एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें हमें एक एपी दी होगी, उस एपी में हमने पहले डी निकाल के देखना है। यहाँ पे हमें डी क्या होगा, एक बार नहीं निकालना, डी हमें 3 या 4 बार निकालना होगा अकॉर्डिंग टू एपी। तो जैसे हम मान लो डी निकालेंगे तो इसमें कंफ्यूजन ना हो, तो हम इसमें डी का नाम दे देंगे। क्या दे देंगे, पहले जो हम डी निकालेंगे यानी कॉमन डिफरेंस जिसे हिंदी में कहते हैं सार अंतर, उसका नाम देंगे D1, फिर उसको दूसरे को देंगे D2, फिर D3। अगर ये तीनों डी हमारे सेम आ जाते हैं तो ये हमारी एपी होगी। फिर उसके हम अगले नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड करेंगे। अगर हमारे शुरू में ही D1 और D2 इक्वल नहीं आते हैं तो वो हमारी एपी नहीं होगी और उस क्वेश्चन को हमने वहीं छोड़ देना है। तो अब देखो इसकी क्वेश्चन देखते हैं। देखो पहला हमें यहाँ पे दिया हुआ है 2, 4, 8, 16। तो इसमें देखो A1 हम लिख लेंगे, पहले कितना दिया हुआ हमें, A1 दिया हुआ है हमें 2, और उसके बाद हम लिख लेंगे A2, ये दिया हमें 4। हमें फिलहाल इन्हीं से मतलब है, हमारा D1 निकालेंगे। पहले देखो D1 का फार्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ A2 माइनस A1। अब हमने D1 क्यों नाम दिया अभी पता चल जाएगा। देखो 4 माइनस 2 करके कितना आ गया, 4 आ गया। अब हमें एक और डिफरेंस निकालना पड़ेगा, इसलिए हमने इसका नाम दे दिया D2। अब हमें D2 निकालने के लिए करना पड़ेगा, A2 और A1 के बीच में हम निकाल चुके हैं, तो हम निकालेंगे A3 माइनस A2। तो देखो A3 हमारा कितना दिया हुआ है इसमें 8, और A2 कितना है हमारे पास 4। तो ये कितना आ गया, 4 आ गया। अब ये देखो D1 और D2 इक्वल नहीं है ना, इसलिए हमने दो नाम दिए थे। तो यहाँ लिख देंगे D1 नॉट इक्वल टू D2। तो लिख दो इट इज नॉट एन एपी। अब रीजन पूछे क्यों, तो लिख देना बिकॉज D1 नॉट इक्वल टू D2। या ये ना लिखना चाहो तो यहाँ लिख देना, इस वाले टर्म को लिख सकते हैं हम, यहाँ लिख सकते हैं हम और करके A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। पार्ट में दिया हुआ है 2, 5 अपॉन में 2, 3, 7 अपॉन में 2। सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं A1। A1 कितना है हमारे पास 2, और A2 कितना है हमारे पास 5 अपॉन में 2, और यहाँ लिख लो A3 भी लिख लो। A3 कितना है 3, और A4 कितना है 7 अपॉन में 2। अब देखो हमने पहले क्या निकालना है D1। D1 का मतलब A2 माइनस A1 कितना हो जाएगा 5 अपॉन में 2 माइनस 2। इसके नीचे 1 लगाओ और इसको सॉल्व कर लो, तो ये आ गया 1 अपॉन में 4। ऐसे हम क्या निकालेंगे, दूसरा डी कॉमन डिफरेंस यानी सार अंतर निकालने आया तो इसका नाम रख दिया हमने D2। तो D2 के लिए देखो यहाँ क्या आएगा A3 माइनस A2। अब A3 कितना है इसमें, A3 हमारे पास 3, और माइनस A2 कितना हमारे पास 5 अपॉन में 2। इसको कर लो एलसीएम लगा के, 6 माइनस 5 अपॉन में 2, ये भी आ गया 1 अपॉन में 2। ये 4 लिख देंगे। देखो देखो ये दोनों इक्वल हैं। अगर ये दोनों इक्वल है तो हम एक और निकालेंगे डी चेक करने के लिए, तो इसको हम कह देंगे D3 नाम दे दिया हमने। तो यहाँ क्या आ जाएगा A4 माइनस A3। A4 कितना है हमारे पास 7 अपॉन में 2, और माइनस A3 कितना है हमारे पास 3। इसके नीचे 1 लगाओ, एलसीएम आएगा 2, 2 से 2 को डिवाइड करा 1 है, 1 की मल्टीप्लाई 7 करी 7, इसको डिवाइड करेंगे 2, 2 3 6। तो देखो इसके सारे डी हमारे सेम आ गए ना ये। तो ये क्या है हमारी, लिख दो इट इज एन एपी। अब जो एपी होगा उसके हमें नेक्स्ट 3 टर्म निकालने। तो देखो 4 टर्म तो हमारे पास थे, तो हम यहाँ क्या फाइंड कर लेंगे A5। अब A5 का फार्मूला क्या होगा, पिछला जो नेक्स्ट टर्म क्या था A4, उसमें हम क्या ऐड कर देते थे D। अब देखो A4 हमारे पास कितना है 7 अपॉन में 2, और D कितना आ रहा है हमारा सेम है, तो हम लिख देंगे 1 अपॉन में 2। इसे एलसीएम लेके कर दो सॉल्व, ये आ गया हमारा 4। अब हम क्या निकाल देंगे A6 के लिए क्या होगा A5 प्लस D। A5 हमारे पास कितना आ गया 4, और D है हमारे पास 1 अपॉन में 2। इसके नीचे हम लगा के एलसीएम लेके कर दो इसे सॉल्व, ये आ गया 9 अपॉन में 2। एक टर्म और निकालनी हमने A7। A7 के लिए क्या होगा A6 प्लस में D। अब A6 हमें आ गया 9 अपॉन में 2, और D कितना है 1 अपॉन में 2। इसे सॉल्व कर दो क्या एलसीएम लेके, ये आ गया 5। तो ये हमारी आ गई ये वाली नेक्स्ट टर्म। पार्ट में दिया है A1 की वैल्यू लिख लेते हैं हम डायरेक्ट। हम A1 कितना दिया है माइनस 1 अपॉन में 2, और A2 कितना दिया है हमें माइनस 3 अपॉन में 2, और A3 कितना है हमारे पास माइनस 5 अपॉन में 2, और A4 कितना हो गया हमारे पास माइनस 7 अपॉन में 2। और देखो हम क्या निकालेंगे D का हो गया D1 लिख देते हैं। हम D1 निकालने जा रहे हैं, तो क्या होगा A2 माइनस A1। A2 कितना है माइनस 3 अपॉन में 2, और माइनस हमारा लगता है कि माइनस में ये भी, इसको सॉल्व कर लेंगे। माइनस 3 अपॉन में 2 ऐसी, माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन में 2। अब इसको प्लस करना है हमने, प्लस हम ऐसे करेंगे, देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। देखो यहाँ पे 3 अपॉन में 2 में से 1 अपॉन में 2 माइनस कर दो 0.2। तो यहाँ कितना आ गया हमारे पास -2.0, या इसको हम क्या फाइनली क्या लिख सकते हैं -2। अब हम क्या निकालेंगे D2 के लिए क्या होगा A3 माइनस A2। अब A3 कितना है हमारे पास -5 अपॉन में 2, और माइनस
A2 कितना हमारे पास -3/2, ये ऐसे आ जाएगा -5/2 माइनस माइनस प्लस 3/2। अब देखो प्लस माइनस माइनस होगा तो 5.2 में से इसको करोगे तो 0 होगा, यहाँ से 2, वो भी माइनस के 2.0, या फाइनली हम -2 लिख देंगे, हो गया। अब हमने एक और निकाल के देख लेना, D3 के लिए क्या करेंगे, A4 माइनस A3। अब A4 हमारे पास कितना है -7.2, और A3 कितना है हमारे पास -5.2, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। यहाँ पे भी देखो हमारा वही बच रहा है -2.0, फाइनली हम इसको लेते हैं -2। देखो इसके ये तीनों इक्वल आ गए ना, तो ये क्या है, हमारी AP है, तो लिख देंगे हम इट इज एन AP। अब हमने क्या करना है, इसके नेक्स्ट टर्म निकालना है। नेक्स्ट टर्म देखो हमारे पास A1 A2 A3 A4 तो था, हम क्या निकालेंगे A6, और उसके बाद क्या निकालेंगे A7, और फिर क्या निकालेंगे A8। देखो A6 के लिए पहले हम क्या कर देते हैं A5 + D, तो A5 क्या है हमारे पास, एक मिनट ये उल्टा हो गया, हमने कहाँ तक निकाला है, हमने 4 तक निकाला, हम निकालेंगे A5 के लिए क्या लिखेंगे A4 प्लस में D। A4 कितना है हमारे पास -7.2, और D कितना आ रहा है हमारा -2, इसे सॉल्व कर दो, -7.2 प्लस माइनस -2, इसको माइनस ऐसे करना, देखो 7.2 और 2.0 यानी 2.5, यहाँ आ जाएगा 5.2, ये भी एक मिनट यहाँ गलती नहीं हो जाएगा, माइनस माइनस तो प्लस हो गए, तो डायरेक्ट इसको ऐसे कर दो 7.2 और 2.0, 9.2 हो गए, ये आ गया हमारा पहला। अब हमें चाहिए क्या A6 के लिए क्या होगा A5 + D। A5 कितना निकला हमारा -9.2, और D कितना है हमारा -2, इसको सॉल्व कर लो, -9.2 -2। अब इसको भी हम कर देंगे तो कितना आ जाएगा -11.2, ये अगला आ गया। एक और निकाल लेते हैं हम A7 के लिए क्या करेंगे A6 + D। A6 कितना है -11.2 + D कितना हमारा -2, तो इसको लिख दो प्लस माइनस माइनस, ये कितने हो जाएंगे माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का आएगा क्योंकि यहाँ माइनस की डिजिट बढ़ी है। ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमें दिया है, लिख लेते हैं A1 कितना दिया हुआ है हमें -10, A2 कितना दिया है -6, A3 कितना दिया है -2, और A4 कितना दिया है 2, ये दे दिया हमने। अब हमने यहाँ पहले इनका कॉमन डिफरेंस सारों निकालते हैं, तो D1 कितना आएगा हमारा A2 - A1, A2 कितना है -6, और -1 लगता है, और ये भी -10, तो इसे सॉल्व कर लो, ये -6 तो ऐसे आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये कितना हुआ 10 इक्वल टू कितना बचा हमारे पास 4। अब ऐसे हम निकालेंगे D2, A3 - A2, A3 कितना हमारे पास -2, और माइनस में हमारे पास A3 कितना है -6, ठीक है। ये देखो -2 सेम ऐसी, माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना आ गया 4, ये दोनों सेम है तो इसलिए हम अगला निकालेंगे D3 के लिए A4 - A3। अब A4 कितना हमारे पास 2, और माइनस A3 कितना है -2, माइनस माइनस प्लस, तो ये भी आ गया 4। तो यहाँ क्या लिख देंगे इट इज एन AP, यह एक समांतर श्रेणी है। अब हमने देखो A4 तक आ गया क्योंकि AP है, इसलिए हमें क्या निकालना पड़ेगा अब A5 का क्या होगा A4 + D। A4 कितना है हमारे पास 2, और D कितना आ रहा है 4, यानी कितना होगा 6। इसके बाद हम निकालेंगे A6 क्या होगा A5 + D। A5 कितना हमारे पास 6, और D कितना आ रहा है हमारा 4, कितना होगा 10। ऐसे हम निकालेंगे A7 के लिए A6 + D। अब A6 कितना है 10, D हमारा 4, ये आ गया हमारा 14, तो ये नेक्स्ट हमारे 3 आ गए। तो 8 में देखो हमें A1 कितना दिया हुआ है 3, और A2 कितना दिया है 3 + √2, और A3 की अगर हम बात करें तो 3 + √2, और A4 हमें दिया है 3 + 3√2। अब हमने इसमें देखना है, देखो पहले हम क्या निकालेंगे D1, A2 - A1, A2 कितना ये 3 + √2, और A1 कितना है 3, तो एक प्लस एक माइनस कैंसिल हो गया यहाँ से, तो कितना बचा हमारे पास √2। अब हम अगला निकाल के देखते हैं क्या है D2 के लिए क्या होगा A3 - A2। अब A3 कितना है हमारे पास ये 3 + 2√2 माइनस, अब A2 कितना है हमारे पास ये, तो यहाँ ब्रैकेट ओपन करो क्योंकि यहाँ माइनस आ रहा है 3 + √2, इसको तो हम एज इट इज लिख लेंगे ये। अब ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का, तो -3 और -√2, ये प्लस और माइनस तो कैंसिल हो गए। अब यहाँ देखो यहाँ 2 है, यहाँ 1 होता है,
2 में से 1 गया 1, 1 हम लिखते नहीं तो कितना आ गया √2। ये दोनों सेम है, इसलिए हम अगला निकालेंगे क्या, D3। D3 के लिए क्या होगा, A4 माइनस A3। A4 कितना है हमारे पास, 3 प्लस 3√2 माइनस A3। तो यहाँ ब्रैकेट ओपन करो, 3 माइनस √2। अब इसको भी हम ऐसे ही कर देंगे, माइनस की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, ऐसे आ जाएगा। देखो 3 प्लस 3√2 माइनस 3 और माइनस 2√2। ये प्लस ये माइनस तो कैंसिल हो गए, यहाँ 3 है 2 है, इसमें से माइनस करेंगे 2 और यहाँ बचेगा 1। हम ये माइनस ले गए क्योंकि अंदर के रूट सेम है। तो देखो √2 यहाँ भी आ गया और √2 यहाँ भी था और यहाँ भी था √2। तो इनका जो है कॉमन डिफरेंस तो सेम है, तो यहाँ लिख देंगे इट इज एन एपी, है एक समांतर श्रेणी है क्योंकि इसका सार्वंतर समान है। तो अब हम इसको क्या निकालना पड़ेगा, हमारे पास A4 है तो हम क्या निकालेंगे, हम A5 का क्या होगा, A4 प्लस D। अब A4 है हमारे पास 3 प्लस 3√2, इसमें हम ऐड कर देंगे D कितना निकल रहा है हमारा √2। अब देखो यहाँ पे ये 3 तो हमारा सेम ऐसे ही रहेगा, इसके रूट सेम है, यहाँ 1 होता है, 1 और 3 4 हो गए, तो 4√2 आ गई। ऐसे हम निकालेंगे A6 में क्या होगा, A5 प्लस D। अब A5 हमारा ये आ गया 3 प्लस 4√2 प्लस D कितना हमारा √2, ये 3 हमारा ऐसे आ जाएगा, यहाँ 1 है, 1 और 4 5√2, ये हो गया हमारा A6। अब एक और निकाल लेते हैं A7। तो A7 के लिए A6 प्लस D। अब A6 क्या है हमारे पास, A6 है 3 प्लस 5√2 प्लस D कितना √2, तो 3 तो सेम आ जाएगा, 5 और 1 6, तो यहाँ कितना आ जाएगा 6√2। तो इस तरीके ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। तो इस वाली वीडियो में हम इसकी अभी 5 पार्टी करेंगे, आगे की पार्ट हम अपनी